कानपुर महानगर में जाम एक बड़ी समस्या है, लेकिन ये जाम अगर कचहरी के सामने मिल जाए आपको तो आपके घंटों यहाँ बर्बाद होना तय है। दरअसल कचहरी के सामने बेतरतीब पार्किंग और अनावश्यक वाहनों के आने जाने की वजह से यहाँ पर रोजाना जाम लगता है। और ये जाम तब लगता है जब पुलिस कमिश्नर कार्यालय यहाँ पर स्थित है। इसके बावजूद भी घंटों लोग यहाँ पर जाम में फंसते हैं, रोजाना जाम से दो चार होते हैं। जाम से निजात पाने के लिए अस्थायी प्रयास भी किए गए, लेकिन ये प्रयास कभी सफल नहीं हो सके। यही वजह है कि यहाँ आने वाले वकीलों और वादकारियों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो जाम में फंसते हैं उनका समय बर्बाद होता है। इसके अलावा तमाम वो लोग जो यहाँ से गुजरते हैं वह भी अक्सर जाम में फंस जाते हैं और उन्हें भी जाम में फंस करके दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और लोग जाम में फंस जाते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियां पेश आती हैं। आइए जानते हैं कि कानपुर कमिश्नरेट के ठीक सामने स्थित कचहरी के पास आखिर जाम लगने के प्रमुख कारण क्या है और क्या इसके संभावित उपाय हैं, कैसे इनसे निजात पाई जा सकती है। लोगों से बात करेंगे, वकीलों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या की जड़ क्या है और क्या इसके समाधान हो सकते हैं। कचहरी के सामने की सड़क का आलम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बेतरतीब पार्किंग की जाती है। बेतरतीब पार्किंग की वजह से जाम लगता है। आप देखिए किस तरीके से दुकान है, दुकान के बाहर गाड़ियों की एक लेयर लगी हुई है, उसके बाद दूसरी लेयर लगी हुई है और कुछ जगहों पर तीसरी लेयर भी लगी हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में सड़क काफ़ी सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। सड़क सक्रिय होती है। आप दूसरी तरफ भी देखिए, दूसरी तरफ भी उसमें बाकायदा पार्किंग है, यानी सड़क के दोनों तरफ पार्किंग, और वो भी एक लेयर, दो लेयर और तीन लेयर तक की पार्किंग, जिसकी वजह से सड़क छोटी हो जाती है। कुछ लोग हमसे बात कर लेते हैं। वैसा ये बताइए कि कचहरी में जाम कितनी बड़ी समस्या है, किस तरीके से आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? So I am practicing in Kanpur court and it's been 6 years of my practice. और हमें जाम का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। सुबह सुबह हम आते हैं एंड वी आर इन अ रश कि हम कोर्ट जल्दी पहुंच जाए, बट क्योंकि रोड इतनी पतली है एंड वी डोंट हैव अ प्रॉपर पार्किंग, और जो पार्किंग है दे आर रिजर्व फॉर जजेस विच इज जस्टिफाइड, क्योंकि मतलब दे आर द आउटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर कोर्ट, तो वो तो जस्टिफाइड है। बट आई थिंक जैसे बेंच इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट बार भी है, इक्वली इंपॉर्टेंट एडवोकेट भी हैं। तो आई थिंक देयर शुड बी अ रिजर्व पार्किंग फॉर अस एज वेल। अगर रिजर्व पार्किंग होगी तो फिर ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई गेस कि थोड़ा सा वन वे टाइप का कुछ करना चाहिए तो दैट ये चीज़ें रिजॉल्व हो पाए। बाकी जो ठेले एंड ऑल हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा समस्या क्रिएट करते हैं। बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एज इन लाइक कि आप देख सकते हैं कि ऑटो आ रहा है या बैटरी रिक्शा आ रहे हैं, तो दे आर द मेन कंसर्न। अगर उनको चौराहे पे ही रोक दिया जाए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो आई गेस इस रोड पे थोड़ा जाम कम होगा एंड थिंग्स विल बी रिजॉल्व। ऐसा आप बताइए कितनी बड़ी समस्या है यहाँ का जाम और क्या समाधान मानते हैं, क्या किस तरीके से समाधान हो सकता है इसका? जाम यहाँ की कचहरी की मुख्य समस्या है, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ है पार्किंग की समस्या। यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है। लोग ऐसे ही आड़ी तिरछी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं और यहाँ पे जाम जो है एक नॉर्मल समस्या वो हो गई है आदमी की ज़िंदगी में। अब इसका सलूशन या तो बार या कमिश्नर साहब को देखना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ वन वे देखिए, आप सामने देख सकते हैं, वन वे होने के बाद भी लोग गाड़ी ले चले आ रहे हैं। प्रशासन की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि वो वन वे होने के बाद भी गाड़ियों को नहीं रोक रही है। कुछ चालान आलान का अभियान चलाना चाहिए और यहाँ पे जो समस्या है उसका इसी प्रकार निदान हो पाएगा। क्यों नहीं चलता है अभियान? क्योंकि कमिश्नरेट भी सामने है, सामने पुलिस कमिश्नर का कार्यालय है, उसके सामने कचहरी है और उसमें लगातार लगता हुआ जाम। कई बार समाधान की बात की जाती है, कई बार जो गाड़ियां खड़ी करते हैं उनका चालान होता है। आपने कहा वन वे कर दी गई है यहाँ पर व्यवस्था, इसके बावजूद गाड़ियां दूसरी तरफ से लगातार आ रही हैं, तो अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है? अनुपालन तो ये पुलिस की नाकामी है, और इसमें कभी कभी इसमें जब जोर दिया जाता है तो इसका कुछ दिन अनुपालन होता है, फिर थोड़ी देर दिनों बाद फिर वही आम समस्या हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे पुलिस वाली ड्यूटी नहीं देते हैं जो उन गाड़ियों को रोक सकें। ये देख सकते हैं आप, ये कचहरी वाली रोड ये वन वे है और यहाँ पे 12 से 4 बड़ी ही मुश्किल है कि कोई आदमी आराम से गाड़ी निकाल ले जाए। कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस के कार्यालय के ठीक सामने जाम लगता है। पुलिस बेबस है। कई बार कई प्रयास किए गए कि जाम यहाँ पर ना लगे, वन वे करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जाम लगातार लगता है और लोग यहाँ पर जो भी आते हैं वो परेशान होते हैं। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि ये जो जाम लगता है यहाँ पर, इसकी क्या समस्या मानते हैं, क्यों जाम लगता है और क्या वजह है कि कमिश्नरेट का कार्यालय बिल्कुल सामने होने के बावजूद भी इस जाम से निजात नहीं मिल पाई लोगों को अभी तक? मेन समस्या ये अवैध स्टैंड है जो ये लगा हुआ है, और ये चूंकि वकीलों के द्वारा लगवाया गया है तो इसमें कोई हस्तक्षेप करता नहीं, वकीलों से पंगा कौन ले, इसलिए मेन जो समस्या यही है यहीं की जाम की।
इतनी बड़ी समस्या मानते हैं, कैसे लोग फंस जाते हैं यहाँ पर? बहुत बड़ी समस्या है। शाम को तो जो है वाहन रेंगने लगते हैं यहाँ पर। अभी को 2 बजे के बाद एकदम वाहन को रेंगने लगे यहाँ पे, ये स्थिति है। कोशिश की गई इसके पहले? बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब कौन, वही है, पुलिस और डीजे चाहे तो हटवा सकते हैं, ये है। मतलब कितनी बड़ी समस्या है, कितने समय से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जाम लगता आ रहा है? आज 35 साल से मैं आ रहा हूँ। ये कचहरी है, यहाँ कचहरी में जो है वकीलों की सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, चाहे कार हो चाहे कुछ हो। उनकी कोई हटाने की कोई किसी की औकात नहीं है, क्योंकि झगड़े पे उतारू हो जाते हैं वो लोग। सबसे बड़ी वकीलों की समस्या यही उत्पन्न करते हैं जो वकील लोग हैं। और तो बात बाकी जो वकील आते हैं उनका तो है ही है, उनका तो है ही है, लेकिन यहाँ का प्रशासन भी इन वकीलों को दबाव बना नहीं पा रहा है और निरंतर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और इसीलिए जाम बना रहता है। अभी देख लेना कि 2 घंटे बाद और जाम बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ की स्थिति है। भाई साहब, कितना बड़ी समस्या है यहाँ का जाम और किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे यूज करके? नए सीपी साहब जब आए तो उन्होंने इसको वन वे कराया और वन वे से कुछ राहत मिली, लेकिन जो मौकिल आते हैं 11 बजे के बाद वो अपनी गाड़ी बीचों बीच सड़क में खड़े करके चले जाते हैं। अगर उन गाड़ियों को जिला प्रशासन उठा करके पुलिस लाइन में जमा कराना शुरू कर दे तो मुझको लगता है कि 1 दिन के अंदर ये जाम की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और ट्रैफिक पुलिस वालों की व्यवस्था थोड़ी सी बढ़ाई जाए, क्योंकि ताकि वो बता सके कि हाँ आपको गाड़ी नहीं खड़ी करनी। कुछ दुकानदारों का मामला है तो वो दुकानदारों के सामने लाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वकील की गाड़ी दुकानदार के सामने और उसके पीछे वाली मौकिल की गाड़ी हो जाती। तो पता चला कि जो है रोड जो 40 फीट का है वो घट करके 10 फीट में सिमट जाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वन वे कराया जाए और जिसकी गाड़ी सड़क पर हो उसको उठा करके पुलिस लाइन जमा करा दिया जाए, अपने आप जो स्वतः जो है खत्म हो जाएगा जाम। तो आप कहते हैं सख्ती बढ़ती जाए, सख्ती नहीं बढ़ती जा रही? सख्ती नहीं बढ़ती जा रही, पुलिस द्वारा थोड़ी सी सख्ती बढ़ती जाए तो स्वतः ये जाम की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्या है। भाई साहब, ये बताइए कि कितनी बड़ी समस्या है यहाँ का जाम और क्या आप समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसके सलूशन के लिए कमिश्नर साहब को अपने स्तर से काम करना चाहिए। कानपुर कोर्ट के बाहर, न्यायालय के बाहर कभी कभी जाम इतना ज़्यादा हो जाता है कि जूनियर डिवीज़न की अदालतें रोड क्रॉस करके इस तरफ बनी हुई हैं, सीनियर डिवीज़न की अदालतें ऊपर बनी हुई हैं। हम अधिवक्ताओं को, वादकारियों को जब सीनियर डिवीज़न से जूनियर डिवीज़न के जाने के लिए जाम में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम वहाँ तक अपनी डेट पर नहीं पहुँच पाते हैं समय पर। तो इसलिए इसके लिए कहना चाहूँगा कमिश्नर साहब अपने स्तर से इस रोड को वन वे करें और लिटिल शेफ के आगे से बैरिकेटिंग लगवा के उधर से वाहनों को आना बंद करें और इधर से वाहन आके बड़े चौराहे से मतलब कितनी बड़ी समस्या है यहाँ का जाम, क्योंकि देखने को मिलता है कई बार तो गाड़ी यहाँ रेंगती हुई नजर आती है। कचहरी में एक सबसे बड़ी समस्या लाइट की है। बेचारे वकील और जितने भी वादकारी आते हैं, किसी के चैम्बर में कोई लाइट नहीं है, पंखे टंगे रहते हैं, कुछ होता नहीं है। और कोर्ट कैंपस इतनी गंदगी होती है, हर आदमी कोर्ट कैंपस में थूक रहा है और जितना भी एक मैसेज बहुत गलत जाता है कानपुर कोर्ट कैंपस का। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा जाम लगा रहता है। एक तो आपके देहात कोर्ट की ये जो अदालतें हैं वो इतनी छोटी हैं कि आदमी को सफोकेशन बहुत होता है। और डीजे साहब से हमारा निवेदन है कि डीजे की ये देहात कैंपस की जितनी भी अदालतें इसको कुछ कहीं और शिफ्ट करें या बड़ी करें। ऐसा पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय है यहाँ पर, उसके ठीक सामने कचहरी है और यहाँ पर भीषण जाम लगता है। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानियों का कोई पैमाना नहीं है और परेशानियां तो हम लोगों को, देखो अधिवक्ता तो हमेशा हर परेशानी का निष्कर्ष निकालता है। हमारा निष्कर्ष ये है कि जो पहले तो ई रिक्शा जो इस रूट पर चलते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं, आगे चौराहे पर खड़े रहते हैं, चलना अलग बात होती है, चलने से किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो खड़ा रहना, यहीं से सवारी भरना है, ट्रैफिक पुलिस इन पर ध्यान नहीं देती, उनको खड़ा रहने देती है। आगे ठेले लगे रहते हैं, वो भी चलो ठीक है खड़े हैं, लेकिन एक लाइन में एक रो में लगना अलग बात होती है। और बेतरतीब कहीं भी कोई चीज़ लगा देना, वहाँ पर जाम की अव्यवस्था फैलाना, ये अलग बात है। इसको पुलिस को देखना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को देखना चाहिए। सिर्फ खड़ा रहना आपकी नौकरी नहीं है, आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। कमिश्नर साहब क्या यहाँ से निकलते नहीं हैं? निकलते हैं। क्या वो ये देखते नहीं हैं? क्या उनके संज्ञान में नहीं है? ऐसा नहीं है, उनके संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन उनका आदेश शायद नीचे उनके कार्यपालक अधिकारियों को नहीं हो पा रहा है, या नीचे के कार्यपालक अधिकारी ये करना नहीं चाहते। भाई साहब, ये बताइए कि कचहरी में जाम लगता है, भीषण जाम लग जाता है, कभी कभी आदमी चलने को भी तरसता है। क्या वजह है यहाँ पर जाम लगने की और अभी तक इस जाम से निजात पाने के लिए क्या उपाय किए गए?
देखो ऐसा है कि यहाँ पर वकील और वादकारी सब आते हैं, बड़ी कचहरी कानपुर की, तो अब वो गाड़ियों से आते हैं, गाड़ियां यहाँ खड़ी हो जाती हैं। जब गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर रोड पर जो है थोड़ा सी स्थिति बनती है। अब ये सब पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही। आप इतनी बड़ी कचहरी है, इतने अधिवक्ता आते हैं, इतने वादकारी आते हैं, और आप यहाँ पर एक जो पार्किंग नहीं बना सकते हैं, खड़ी करने की एक जगह नहीं बना सकते हैं। तो अब एक आपको एक पार्किंग बनानी चाहिए कि ये जो गाड़ियां अधिवक्ताओं की गाड़ियां हों, वादकारियों की गाड़ियां हों, ये सब गाड़ियां खड़ी हों, तो अपने आप ये रोड जो है साफ हो जाए। अब ये तो है नहीं कि अधिवक्ता कहाँ जाएगा, अधिवक्ता यहाँ वकालत करने आता है, तो यहाँ वकालत करेगा तो गाड़ी का घर खड़े कर आएगा, आए कैसे? तो अब जो जहाँ जगह मिलती है वहां खड़ी कर रहा है। अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक पार्क बना दे, मल्टी पार्क बना दे, जगह बना दे, बगल में पार्क बना था, तमाम जगहें थी, तो वहां बना दे करके और ये गाड़ियों की व्यवस्था कर देते तो सुरक्षित रूप से गाड़ियां भी खड़ी रहें और आवागमन का साधन भी बना रहे। कई बार वन वे कर दिया जाता है इस रास्ते को, लेकिन फिर वन वे व्यवस्था धड़ाम हो जाती है। इससे निजात नहीं मिलेगी जब तक आप पार्किंग की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक इससे निजात मिलेगी नहीं। सरकार को इस पर पार्किंग बनाना चाहिए और बिना पार्किंग के वो संभव नहीं है। ऐसा बताइए, कमिश्नरेट पुलिस का कार्यालय है, उसके ठीक सामने कचहरी है और यहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वकीलों को, जो वादकारी आते हैं उनको क्या समस्याएं आती हैं? भैया इसका यही है निस्तारण है कि जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए और ये सरकार को भी सोचना चाहिए और जो जो यहाँ के जो पदाधिकारी उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे जब है ऐसी व्यवस्था है नहीं तो फिर गाड़ियाँ तो रोड पे खड़ी होती। और एक और भी इसका ऑप्शन है कि जो जो यातायात पुलिस है, जो यातायात व्यवस्था बनाई जाती है वन वे के लिए, वो सो बेटर है कि वन वे भी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे कि एक साइड गाड़ी आए। और जो वादकारी हैं इसलिए भी परेशान होते हैं कि यहाँ एक स्कूल भी है सामने, जब स्कूल छूटता है 1:30 बजे तो उसी समय जो है यहाँ से विभाग के भी लोग छूटते हैं और जो वकील साहब लोग हैं वो भी जाते हैं। हम लोग जैसे यहाँ इधर से निकलते हैं उससे भी बड़ी समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए भाई प्रशासन को भी कुछ सोचना चाहिए। आपको लगता है पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहता है, ट्रैफिक के लोग तैनात रहते हैं जो जाम लगने की स्थिति में उससे निजात दिला सके? नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है जाम का, तो जाम कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत छोटा मुद्दा है, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। पहली चीज, पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैनात नहीं रहता है, ट्रैफिक पुलिस उधर रोड पे चेतना चौराहे तक 2-4 खड़े रहती है बस। जहाँ तक कि सवाल है ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक के लिए आपको सबसे पहली चीज ये जो बंद करनी, जो ट्राला यहाँ से निकलते हैं, ट्रक निकलते हैं, छोटा हाथी निकलते हैं, इनको बंद करो। गैर जरूरत लोग जो यहाँ से निकलते हैं उनको बंद करो। ये जगह सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए है और उनके क्लाइंट के लिए है, तो ये जो रोड होनी चाहिए सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए चलनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपकी जाम की समस्या, सबसे बड़ी समस्या इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पर स्टैंड नहीं, पार्किंग नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था कौन करेगा? पार्किंग की व्यवस्था वो लोग करेंगे जो लॉयर एसोसिएशन, बार एसोसिएशन में इस समय पे सदस्य हैं, उनके अध्यक्ष, महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, बहुत सी पदाधिकारी हैं। मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, इस पे उनको सोचना चाहिए। हालांकि यहाँ पे क्या होता है कि वो चीजें बनाई जाती हैं जो है जिनकी ज्यादा इस समय जरूरत या आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। यहाँ पे वो चीजें बनानी चाहिए जैसे कि जूनियरों स्टैंड व्यवस्था होनी चाहिए, जूनियरों के लिए चेंबर बनाने चाहिए, एक ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो एक नए जो नए वकालत करके आ रहे हैं लोग, उनको चीजें मुहैया हो सके। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर पार्किंग, यहाँ पर जाम? बोलिए। हाँ भाई साहब, जाम की जो समस्या कचहरी के पास है, लोग वाग इधर उधर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इसको वन वे किया जाए। यहाँ आने वाले वादकारी भी रोडों में गाड़ी खड़ी, कुछ अधिवक्ताओं की भी गाड़ियाँ खड़ी हो जाए, इससे यहाँ बेकरार जाम की व्यवस्था है। यहाँ कचहरी के प्रांगण में कई बार जगह लगे, कहीं में कहीं पार्किंग की व्यवस्था की जाए जिससे कि ये सुचारू रूप से यातायात चल सके। भाई साहब क्या समाधान देखते हैं आप इसका, क्योंकि लगातार जाम लगता है, जाम की स्थितियाँ बार बार बनती है, तस्वीरें दिखाते रहिए। भाई साहब क्या समस्या है और निजात किस तरीके से पाई जा सकती है? निसंदेह जाम की समस्या तो है, देश की पॉपुलेशन बढ़ी है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है और जाम की समस्या भी है। लेकिन जाम की समस्या हम शहर वासियों के कारण भी कुछ है। अगर हम शहर में शहरवासी इंक्रोचमेंट करना बंद कर दें, जगह पे रोड पे गाड़ी खड़ी करना बंद कर दें, अपने व्यापक स्थान पर गाड़ी खड़े, उसका मानक बनाया जाए। कहाँ पे ये जाम की समस्या केवल कचहरी में नहीं, पूरे शहर के अंदर है। ये उसके कारण केवल ये फुटपाथों पे कब्जा,
जो हम लोग अगर जिस दिन चलेंगे, शहर का नागरिक चलेगा, जाम की समस्या से हमें लगता है 50% तक हम लोग निजात पा सकते हैं। दूसरी चीज़ एक ये है, बहुत सारी चीज़ें प्रशासन उस पर ध्यान आकर्षित नहीं करता कि उसके विकल्प क्या हो सकते हैं। विकल्प वो एक दिन करता है कि वो सारे फुटपाथ से जाम हटवाता है और खाली हो जाता है, फिर दूसरे दिन फिर जाम लग जाता है। उसका उपाय ढूंढना चाहिए। जैसे कि बगल में कौशिक पार्क है, पूरा खाली पड़ा है, इसमें अगर प्रशासन चाहे तो उसको इसका जांच कराकर इसकी अनुमति लेकर इस पे डबल स्टोरी 3 स्टोरी की यहाँ पे ही पार्किंग बन सकती है, 2 व्हीलर की पार्किंग बन सकती है, इसमें 3 साइड रोड भी है, यहाँ पे भी पार्किंग बन सकती है। उपाय बनाए जाने चाहिए, उपाय हमें ढूंढने चाहिए, क्योंकि जाम गाड़ियां नहीं कम हो सकती, लोग कम नहीं हो सकते, क्योंकि पॉपुलेशन है तो होगी। कचहरी में वाद लगे हुए हैं तो लोग आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसका हल हमें ढूंढना है, हम सब लोग को मिल के हल ढूंढना है और हम सब लोग को उसका समाधान भी ढूंढेंगे। और कई बार व्यवस्था के तौर पर वन वे व्यवस्था लागू की जाती है, सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जाती है, कुछ दिनों तक तो देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति जस की तस हो जाती है, जबकि कमिश्नरेट पुलिस का कार्यालय सामने है। निसंदेह बात सही है, वन वे की व्यवस्था विकल्प के रूप में देखते हैं कि अगर यहाँ विकल्प के रूप में ये सक्सेस हो रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है, तो इसलिए विकल्प के वो फिर नए अधिकारी आते हैं, फिर वो विकल्प के रूप में कभी एकल मार्ग करते हैं, लेकिन वो विकल्प सक्सेस नहीं हो पाता है, इसलिए फिर डबल रोड वो चालू जाती है। लेकिन इसकी पूरी सुनियोजित व्यवस्था करने के लिए ये हमें करना चाहिए, इसके विकल्प ढूंढने चाहिए, कुछ और पार्किंग की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी और बहुत सारी ऐसी जगह हैं अभी खाली पड़ी हैं, प्रशासन चाहेगा उसको अपना थोड़ा सा ढूंढे सब, और उसमें हम लोग सब लोग का सहयोग, हम सब लोग भी अपना सहयोग करें, गाड़ी किनारे खड़ी करें, जाम न लगने दें, थोड़ा साइड में लगें। हम लोग की भी गलती है कि अगर एक तरफ जाम लगता है, हम दूसरी तरफ गाड़ी लगा खड़े हो जाते हैं और सामने वाली गाड़ियां नहीं निकल पाती, जिसके कारण भी जाम लगता है। तो इसमें हम सब लोग को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, तभी इस जाम से छुटकारा मिलेगा। मतलब कितनी बड़ी समस्या है यहाँ का जाम, क्या मानते हैं आप? लोग भी निकलते हैं यहाँ से, वादकारी भी आते हैं, कितनी दिक्कतें पेश आती हैं उनके सामने? दिक्कतें तो बहुत पेश आती हैं, इतनी दिक्कतें हैं कि इनका कोई सामना ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, जैसे 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, और जो ये ठेले भी लगते हैं फुटपाथ पर, इनको भी हटना चाहिए, इनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और जैसे पार्किंग की व्यवस्था है वो उत्तम होनी चाहिए। इसकी वजह से जाम की थोड़ी समस्याएं खत्म होंगी। बाकी इसको शासन और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। शासन के स्तर, प्रशासन के स्तर पर कभी कोई प्रयास किए गए आपको लगता है? एक बार प्रयास किया गया था, अभी हमारे ख्याल से महीने 1.5 महीने पहले, और इसके बाद में फिर 2-4 दिन चला और इसके बाद में फिर वैसे ही हो गया सब। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि कितनी बड़ी समस्या मानते हैं आप कचहरी के सामने लगने वाले जाम को, और विकल्प के रूप में क्या देखते हैं? क्या वाकई में इस समस्या से निजात पाया जा सकता है? क्या उपाय हो सकते हैं? सर, इसके लिए देखिए, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से एक सरसैया घाट चौराहे पे एक पार्किंग का निर्माण किया गया है। अब वो पार्किंग वकीलों व अधिकारियों के लिए बनाई गई है, लेकिन वो कब चालू होगी इसका अभी तक कोई एजेंडा सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई आया नहीं है। पार्किंग सरसैया घाट चौराहे पे बनकर खड़ी हुई है। अब ये है, यहाँ पे मेन रोड है, कमिश्नरेट ऑफिस है, कचहरी है, इस वजह से आम पब्लिक का भी यहाँ आना जाना रहता है, और कभी इमरजेंसी में अगर कोई समस्या हो गई तो बड़ी कष्टदायक स्थिति यहाँ पे बनती है। इसलिए प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो सरसैया घाट पे पार्किंग बनी हुई है उसको जल्द से जल्द वकीलों और आम जनता के लिए उसको चालू कराया जाए, यही बस मेरा कहना। मतलब आप बताइए, कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर जाम का, कितना लोगों को परेशान होना पड़ता है? परेशानी 40 किलोमीटर से वाहन के स्तर से दिखाई ही पड़ रही है। और क्या कभी इससे निजात पाने के लिए कोशिश की गई? भाई साहब, आप बताइए, कितनी बड़ी समस्या यहाँ का जाम है? यहाँ की समस्या जो है जाम की, वो आधा जाम तो प्रशासन कराए हुए है कि जो हमारे अधिवक्ता भाइयों की बाइकें, कारें जो खड़ी होती थी, बिल्कुल बाउंड्रिंग से इनकी सफ़ेद पट्टी के अंदर खड़ी होती थी, उस जगह इन लोगों ने अपने एंगल गड़वा दिए ताकि उसके अंदर कोई गाड़ी ना खड़ी हो सके। आपने सड़क से करीब 5-5 फुट के बाहर एंगल लगवा रखे, उतने में बहुत गाड़ियां एडजस्ट की जा सकती। तीसरी चीज ये है कि प्रशासन खुद देख रहा है कि ठेला ठेलियाँ, रिक्शा, ई रिक्शा और ये जो भी समोसे, चाट, बतासे सब रोड पे लगे हुए हैं, इनको क्यों नहीं हटवाता? इतना चौड़ा रोड है। ये प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। बाकी अधिवक्ताओं से ऐसा आज नहीं, हमें 27 साल इस कचहरी में हो गए, वाहन बराबर उसी जगह पे लगा रहता है, कोई अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी कि इतनी जाम की समस्या है। समस्या सिर्फ जब से ये कमिश्नरेट जब से बढ़ा है तब से समस्या और बढ़ गई है।
क्योंकि वो से कमिश्नरेट इस वजह कि वो अपने मनमानी तरीके से काम करवा रहा है। जहाँ देखते हैं वहाँ पे कमिश्नरेट में अधिकारी बढ़े तो समस्या का समाधान होना चाहिए था। नहीं, यही कमिश्नरेट में जो हमारा आज सिपाही दरोगा इंस्पेक्टर करता था, वो अब कमिश्नरेट में पहले थाने जाओ, इंस्पेक्टर से मिलो, फिर वो भेजेगा चौकी इंचार्ज के पास जाओ, चौकी इंचार्ज कहेगा कि वहाँ से फिर वहीं वापस आ गए एसीपी के पास आओ, फिर डीसीपी के पास आओ, एडिशनल डीसीपी के पास जाओ। कमिश्नर तो सुविधा सुनना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, नीचे स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई कुछ मतलब निर्णय नहीं ले सकता है, खुद ही इंस्पेक्टर दरोगा खुद नहीं निर्णय ले सकता है। वो पूरी पत्रावलियां अपने उच्चाधिकारियों के पास ले लेकर भागते हैं, तब कहीं उच्चाधिकारी क्या करता है, वो रोक देता है, तो उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो सब कई बार एकल मार्ग कर दिया जाता है, कई बार अभियान चलाया जाता है, सड़क पे खड़ी जो वाहन है उनको हटाया जाता है, लेकिन फिर स्थिति वही हो जाती है। क्या कारण है कि स्थितियाँ सुधर नहीं पा रही? नहीं, स्थितियां सुधर जाएं, लेकिन अगर प्रशासन साथ में, हमारे बार में आज तक किसी से बैठ के बात नहीं किसी अधिकारी ने की। अगर अधिकारी से बैठ के बात करना होता, पहले सामंजस्य चलता था, पूरे हमारे बार से जो हमारे कमिश्नर, एसएसपी, डीआईजी जो भी पद रहे हैं, इससे पहले खूब सामंजस्य से बैठ कर के बात होती थी, तब खूब समाधान निकलता था। अब केवल वर्चस्व, मतलब हम कमिश्नरेट में हैं तो जो मनावे वो करेंगे, सारे समस्याओं का हल है, लेकिन ये पुलिस खुद नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है कि जाम से निजात पाने के लिए उपाय नहीं किए गए, कई उपाय किए गए। समय समय पर एकल मार्ग की व्यवस्था लागू की गई, कई बार अभियान चला करके यहाँ से वाहनों को हटाया गया, वाहनों के चालान किए गए, वकीलों को ताकीद किया गया कि वह अपने वाहनों को बेतरतीब तरीके से खड़ा ना करें, साथ ही साथ तमाम वादकारियों के वाहनों के चालान भी किए गए, लेकिन कोई भी व्यवस्था लगातार लागू नहीं रह सकी। यहाँ तक कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों की तैनाती होती है वह भी अपना काम सुचारू रूप से करते हुए नजर नहीं आते। यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जाम बना रहता है। स्थानीय लोगों का, वकीलों का, वादकारियों का कहना यही है कि वे लगातार जाम से परेशान होते हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। मल्टी लेवल पार्किंग की एक बिल्डिंग बन करके तैयार है, लेकिन वह कब चालू होगी इसका समय बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।